नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कार्बिडोलोल। तो दोस्तों कार्बिडोलोल एक ऐसी मेडिसिन है जो बीटा ब्लॉकर भी है और अल्फा 1 ब्लॉकर भी है। इसका मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इसका मतलब जैसे कि एटिनोलोल मेडिसिन है जो कि बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर जो है वो अकेली हार्ट पे एक्ट करती है, यानी कि वो हार्ट की स्पीड को स्लो करती है। तो लेकिन अगर जो हार्ट हमारा ब्लड सप्लाई कर रहा है तो जो ब्लड वेसल्स हैं अगर उनमें दिक्कत आ जाए तो क्या करें? तो उस केस में कार्बिडोलोल फंक्शन में आती है जो कि दोनों तरफ से फंक्शन करती है, यानी कि वो हार्ट पे भी अपना असर दिखाती है और ब्लड वेसल्स पे भी। वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स कर देती है जिसके कारण हार्ट पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और वो रिलैक्स होके अपना ब्लड फ्लो बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों इस तरह से ये बीपी को रिड्यूस करता है, बीपी को कम करता है। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में भी दे सकते हैं इसको और हाइपरटेंशन के केस में भी दे सकते हैं। ये दोस्तों बात करते हैं कि किन पेशेंट्स को ये नहीं लेनी है। जिनके लीवर डैमेज है उनको ये बिल्कुल नहीं लेनी है। और अगर किसी के लंग्स में इन्फेक्शन है, उसको अस्थमा है या उसकी हार्ट बीट पहले से ही लो है तो उस केस में ये उस पेशेंट को ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी है। आइए बात करते हैं किन ड्रग से इनकी इस मेडिसिन की इंटरेक्शन होती है। तो उसमें आएगी मेटफॉर्मिन, वोगलिबोस, पायोग्लिटाजोन, लिनाग्लिप्टिन, डेपाग्लिफोजिन और इंसुलिन। दोस्तों इन दवाइयों से ये रिएक्ट करती है। जब भी अपनी मेडिसिन लें प्रॉपर डॉक्टर से पूरा अपना दवाई का रेजिमेंट तैयार करवाएं और उसके बाद ही इस दवाई का उपयोग करें। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जैसे वेट गेन और शुगर का बढ़ना। इससे ड्राई माउथ हो जाता है, वीकनेस आ जाती है और इससे बीपी भी ज़्यादा लो हो सकता है। इसलिए जब भी इस मेडिसिन को लें डॉक्टर की देख रेख में ही लें। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं, 4 स्ट्रेंथ अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे कि 3.125 एमजी में आती है, ये 6.25 एमजी में आती है, 12.5 एमजी में आती है और 25 एमजी में आती है। इसके कुछ ब्रांड हैं जैसे कार्लोक, कारका और कार्डिवास। तो दोस्तों ये था कार्वेडिलोल के बारे में पूरा मेरा अध्ययन। अब आपको इसमें कुछ सवाल पूछने हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।